हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखो आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस बार कराई जाए। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कि इंग्लिश का पेपर देना है। देखो भैया सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, हमें सारे सब्जेक्ट का पेपर देना है, लेकिन आज की क्लास इंग्लिश की एक स्पेशल क्लास होगी। तो हो जाओ तैयार, सीट बेल्ट बांध लेना क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आपने आर्टिकल लिखना तो सिखा दिया, आपने आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिया, आप लेटर को बताइए कौन कौन से लेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लेटर लिखें कैसे बोर्ड एग्जाम में ताकि हमें 10 में 10 पूरे नंबर मिले। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश 2025 हर साल पूछे जाने वाले टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स को, यानी कि वो महत्वपूर्ण लेटर जो इस बार 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण लेटर तो बताऊंगा ही, साथ में आपको लेटर लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत काम की चीज है भैया, ध्यान से देखना। आगे देखो 10 नंबर में आपका कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अगर लिखना सीख गए भैया ना, किसी भी टॉपिक पर लेटर आ जाता है बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। लेटर दो प्रकार से आते हैं आपके एग्जाम में, एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर, ठीक है। तो देखिए अभी हम सब कुछ समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि वो कौन से टॉप 5 लेटर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे। पहले हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को देखेंगे, फिर एक लेटर को हम लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, करना क्या, बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहे, ठीक है। देखो सबसे पहला लेटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया 2 टाइप के लेटर आते हैं। एक तो एडिटर लेटर, यानी कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो, या फिर कंप्लेन लेटर, किसी का कंप्लेन करते हुए पत्र लिखो, शिकायती पत्र जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो देखो सबसे पहला लेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना और इसी को मैं बताऊंगा भी, ठीक है। तो 5 लेटर बताने के बाद मैं इसी लेटर को लिखना सिखाऊंगा। देखो सबसे पहला है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट लगातार ब्रेकडाउन, कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली कटौती यानी कि लगातार बिजली कटौती के बारे में, ठीक है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो कि हम जहां रहते हैं भैया, हमारा जो इलाका है यहां पे लाइट टिकती नहीं है, आती है जाती है, आती है जाती है, मतलब लाइट लगातार कटती रहती है, ठीक है। समझ में आया? तो उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है। देख अब लाइट नहीं रहेगी तो हमारा फोन कैसे चार्ज होगा, है? फोन सबसे बड़ी जरूरत बन गई है आज स्टूडेंट की, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, सबसे बड़ी जरूरत ये फोन बन गई है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर फोन को आप लोग लिमिट में नहीं यूज करेंगे तो यही सबसे बड़ी दुश्मन भी बन जाएगी, क्योंकि फोन को लिमिटेड यूज कीजिए, ठीक है। दिन भर उसी से मत चिपके रहिए। अब आप लोग तो स्कूल जाते होंगे, ठीक है, तब तो फोन ले जाते नहीं। दूसरा देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने का शिकायत, मतलब बार बार बिजली कटौती को लेकर न्यूज़पेपर के एडिटर को एक पत्र लिखना है, ठीक है। दूसरा राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क। अब ये कंप्लेंट लेटर है भैया, कौन सा? कंप्लेंट लेटर है। देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स, वाटर वर्क्स मतलब जल कार्य डिपार्टमेंट, विभाग को, कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इरेटिक मतलब होता है अनियमित, एंड और पॉल्यूटेड और प्रदूषित, वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल की आपूर्ति को लेकर कोई शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग को एक पत्र लिखो। मतलब अपने इलाके में, ठीक है, अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति का शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वाले को एक पत्र लिखो। मतलब जो जल कार्य विभाग वाले हैं उनको आपको पत्र लिखना है कि हमारे यहां जो पानी आता है
वो अनियमित आता है, मतलब रेगुलर नहीं आता है, ठीक है, जिस टाइम चाहिए रेगुलरिटी नहीं है उसमें। और प्रदूषित पानी आता है। देखो भैया, जल ही जीवन है, अगर जल ही प्रदूषित आएगा तब तो हम कहां से जिंदा रहेंगे। अगर ये वायु प्रदूषित हो जाए, ये जल प्रदूषित हो जाए, यही दो सबसे मुख्य चीजें हैं जिसके कारण हम जिंदा हैं। अगर वायु नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, जल नहीं रहेगा तो भी 1-2 दिन जिंदा रहेंगे, उसके बाद काम खत्म। तो वही चीज है, ठीक है, समझ में आया। मतलब प्रदूषित जल को लेकर आपको पत्र लिखना है, शिकायत करना है जल कार्य विभाग वालों को, ठीक है। तीसरा देखो, जितने भी लेटर बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, कुछ नहीं होगा अगर ऐसा करोगे। इस पर आपको कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करना, ऐसा नहीं कि इधर सुनकर इधर निकाल दिया, कुछ होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। जब तक आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, किसी चीज को फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे, यू कांट बी सक्सेस इन योर लाइफ, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अपना एक गोल बनाओ, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ये ध्यान रखना, गोल होना चाहिए, क्योंकि जब तक गोल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना टारगेट बना लो, मुझे इतना लाना है, मुझे 95% लाना है, मुझे 99% लाना है, तभी उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। और गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए, अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो, ठीक है। तीसरा देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, मेयर को ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो निगम, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम, तो निगम के मेयर को रिगार्डिंग के संबंध में डिस्पोजल, निराकरण के लिए आप सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट, ठीक है। तो ठोस अपशिष्ट के निराकरण हेतु निगम के मेयर को एक पत्र लिखो। मतलब ठोस अपशिष्ट है, उसको निकालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपको नगर के मेयर साहब जो है उनको एक पत्र लिखना है। ये भी कंप्लेंट लेटर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट ए लेटर टू द मेयर, यानी कि मेयर को एक पत्र लिखो ऑफ कॉर्पोरेशन, निगम के रिगार्डिंग के संबंध में डिस्पोजल, निराकरण के लिए आप सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट के निराकरण हेतु निगम के मेयर को एक पत्र लिखो, ठीक है, समझ में आया। चौथा देखो, मतलब आपके यहां ठोस अपशिष्ट जो है वो काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, उसको निकालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपको निगम के अधिकारी को, निगम के मेयर को एक पत्र लिखना है। चौथा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो, किसके संबंध में, अपने मतलब लाइब्रेरी में बुक्स प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों को किताबें प्रदान करने के लिए अपने प्रिंसिपल के, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो कि भैया विद्यालय की लाइब्रेरी, सर विद्यालय की लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं होंगी तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कहां से। तो उसी को लेकर आपको पत्र लिखना है, सीधा सीधा लिखा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को किताबें प्रदान करने हेतु, ठीक है, विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में किताबें प्रदान करने हेतु अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो, शिकायती पत्र। आपको शिकायत करना है कि यहां पे किताबें नहीं है, उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए। एक और एडिटर लेटर हम लोग देखते हैं, देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ योर नेशनल, यानी कि अपने राष्ट्रीय डेली, दैनिक, कन्वेइंग, चिंता व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग, बढ़ती हुई प्राइसेस, कीमतों पर, आप डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, यानी कि बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। मतलब आपको डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपको एक लेटर लिखना है, किसको, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये टॉप 5 लेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करके जाइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक एक लेटर को अलग अलग भी बता दूंगा, क्लासेज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे अब 5 लेटर तो हमने देख लिया, अब इसको लिखेंगे कैसे वो कौन बताएगा, वो भी हम ही बताएंगे। तो हम कौन सा लेटर देखेंगे उसको समझ लो। देखो,
हम इसमें से फर्स्ट वाला लेटर लिखना सीखेंगे। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है कि हमारे इलाके में जहां हम रहते हैं वहां पर बिजली रहती नहीं है प्रॉपर, ठीक है, कटती रहती है, बार बार कटौती होती रहती है बिजली की। तो उससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप उनको थोड़ा सा आग्रह कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको हम लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको लिखेंगे कैसे ये समझ लो। देखो भैया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पेजेस में लिखे हैं, लेकिन आपको कैसे लिखना है वो मैं बता दूंगा, अभी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो देखो यहां पे जैसे आपको क्या लिखना है, अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने को लेकर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अपना एड्रेस डालेंगे। जैसे वजीरगंज गोंडा, जैसे हम वजीरगंज गोंडा से हैं तो हमने अपना एड्रेस यहां पे डाल दिया। अब एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, आप अपना भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दूसरा भी एड्रेस डाल सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही एड्रेस डालें, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस डालना है वजीरगंज गोंडा, ठीक है। आप जहां से हैं उसको यहां पे फिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब किसको आप पत्र लिख रहे हैं वो आपको लिखना है। तो देखो, टू द एडिटर यानी कि संपादक को, द अमर उजाला गोंडा यानी कि अमर उजाला गोंडा, अमर उजाला होता है ना एक समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है। अब कौन से न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है वो यहां पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो टू को द एडिटर, एडिटर संपादक को, द अमर उजाला गोंडा, अमर उजाला गोंडा के संपादक को, ठीक है। अगर आप दैनिक जागरण वाले को लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई भी समाचार पत्र आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है, देखो इतना समझ में आ गया, पहले अपना एड्रेस हमने डाला, फिर हमने लिखा जिसको आपको पत्र लिखना है, टू द एडिटर द अमर उजाला गोंडा, ठीक है, इतना लिखा। मैं एडिटर लेटर लिखने को समझा रहा हूं अभी, ठीक है, कंप्लेंट लेटर हम बाद में समझेंगे। अब देखिए आपको सब्जेक्ट लिखना है, भैया आप लेटर लिख क्यों रहे हैं, कोई सब्जेक्ट होगा ना, किस सब्जेक्ट पे आप लोग लेटर लिख रहे हैं, तो यहां पे सब्जेक्ट डालना है, किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है वो यहां पे डालना होता है। तो प्रॉब्लम क्या है भैया, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली गुल होना, यही हमारी प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, लगातार कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, तो बिजली की लगातार कटौती ये हमारी प्रॉब्लम है, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो इतना समझ में आया। स्टार्टिंग में आपको यह करना है, कॉपी जब आप लिखेंगे तो पहले वजीरगंज गोंडा, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम यहां से शुरू करेंगे, इसी के एकदम लाइन में हम नीचे शुरू करेंगे, थोड़ा एक लाइन छोड़ के, ठीक है। अब देखिए यहां से लिखेंगे क्या, वो मैंने इधर लिख दिया क्योंकि पूरा एक पेज में नहीं आने वाला था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने शुरू किया है ये आप देखिए इसी के नीचे से शुरू कीजिएगा, यहां पे सर लिखिएगा, फिर अपना ये वाला बॉडी आप लिख सकते हैं लेटर का, ये बॉडी है लेटर की, ठीक है, बॉडी बोलते हैं इसको। तो आपको सर लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, आखिर कटौती हो रही है, हमें कैसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको लिखना अच्छे से, ठीक है। कहां लिखना है मैंने बता दिया है, ये ध्यान रखना, उसी के नीचे से आपको लिखना है। मैंने दूसरा पेज यूज किया, बट आप लोग इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको लिखना है, सर आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, लगातार बिजली की कटौती, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो मैं अपने इलाके में लगातार बिजली कटौती पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब हमारे यहां लगातार बिजली कट हो रही है, उसी की चिंता व्यक्त करते हुए मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि फॉर से द पास्ट, पिछले फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों से, वी हैव हम फेसिंग, सामना कर रहे हैं, कांस्टेंट, लगातार पावर कट्स, बिजली कटौती का। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, मतलब लगातार बिजली कटौती हो रही है, ठीक है। दैट जो हैव सेवरली, जो बुरी तरह इंपैक्टेड, प्रभाव डालता है, आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, और जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है,
ठीक है, मतलब वही चीज लिखना कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है बिजली की कटौती से। तो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं कांस्टेंट पावर कट्स, लगातार बिजली कटौती की। तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। दैट जो हैव सेवरली, जो बुरी तरह से इंपैक्टेड, प्रभावित करता है आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन को, और जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भैया लाइट लगातार नहीं रहेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आज लाइट के सहारे ही हम लोग चलते हैं। फोन चार्ज करना है, हमने लाइट लगा दिया, ठीक है। कपड़े साफ करने, हमने लाइट कर दिया, ठीक है। कुछ भी करना है, गर्मी लग रही है, हमने एसी चला लिया, ठीक है। ठंडी लग रही है, हमने गीजर लगा लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें व्यवस्था है, तो लाइट के बिना काम नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, द पावर कट्स, बिजली की कटौती हैव डिस्टर्बटेड, वो बाधा डालती है आवर वर्क, हमारे कामों में, स्टडी, पढ़ाई में, एंड डेली एक्टिविटीज, और दैनिक गतिविधियों में। तो बिजली की कटौती हमारी पढ़ाई को, हमारे काम को, हमारी पढ़ाई को और हमारे दैनिक गतिविधियों को बाधित करती है, ठीक है, प्रभावित करती है। तो द पावर कट्स हैव डिस्टर्बटेड आवर वर्क, स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज, यानी कि बिजली की कटौती ने हमारे काम, हमारे पढ़ाई और हमारे दैनिक गतिविधियों को बाधित किया है, ठीक है। आगे देखिए, कॉजिंग, ये ग्रेट डील, जो एक बहुत बड़ी डील ऑफ इनकॉन्वीनियंस, इनकॉन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, असुविधा, ठीक है, एंड फ्रस्ट्रेशन, और हताशा, ठीक है, और जो एक बहुत बड़ी असुविधा और हताशा का कारण बन गई है, मतलब बहुत बड़ी असुविधा हम लोगों को हो रही है, ठीक है, और हताशा हो रही है, चिंता हो रही है, उसका कारण बन गई है। तो इतना समझ में आया, अपने अपनी प्रॉब्लम्स को लिखा कि सर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न। अभी और है, देखो ध्यान से देखो भैया, एक और है यहां पे पेज। अब ये वाला पेज जो है वो क्या करना है आपको, इसी के नीचे से ऐसे शुरू कर देना है, वही चीज है। आप लोग पेज पे ध्यान मत दीजिए कि मैंने 3 पेज में लिखा है, ऐसा नहीं है कि आप भी 3 पेज में लिखें, आपका एक ही पेज में आ रहा है, आप एक ही पेज में लिखें, ठीक है। बस करना क्या है, लाइन बाय लाइन आपको लिखना है, ठीक। तो देखो इसको मैं थोड़ा और बता देता हूं। सर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। मैं अपने इलाके में बार बार बिजली की कटौती पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिख रहा हूं। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव बीन फेसिंग कांस्टेंट पावर कट्स दैट हैव सेवरली इंपैक्टेड आवर डेली लाइफ्स। पिछले कुछ हफ्तों से हमने लगातार बिजली की कटौती का सामना किया है, जिसने हमें बुरी तरह से प्रभावित किया है। द पावर कट्स हैव डिस्टर्बटेड आवर वर्क, स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज, और बिजली की कटौती ने हमारे काम, हमारे पढ़ाई और हमारे दैनिक गतिविधियों को बाधित किया, ठीक है। कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इनकॉन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन, और जो एक बहुत असुविधा और हताशा का कारण बन गई है। लाइट नहीं रहेगी, हमें असुविधा होगी, हमें चिंता होगी, हताशा होगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है, कि लाइट नहीं आएगी तो फोन कैसे चार्ज होगा। सिर्फ फोन की ही चिंता नहीं, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का तो फोन ही टेंशन है, अरे लाइट रहे या ना रहे, फोन हमारा चार्ज होना चाहिए, चाहे 10 रुपए देकर हम दुकान से चार्ज करवाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि मार धार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको मामला सही करना है तो भैया रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जो काम प्यार से हो जाता है वो काम नहीं होता, ठीक है। समझ में आया, धमकाने से। अब देखो, आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं द अथॉरिटीज, अधिकारियों से, टू टेक, लेने के लिए इमीडिएट एक्शन, तत्काल कार्रवाई, ठीक है। तो मैं अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने की आग्रह करता हूं, ठीक है। टू एड्रेस दिस इश्यू, इस मुद्दे के संबंध में, ठीक है, इस मुद्दे को टू एड्रेस, यानी कि इस मुद्दे का समाधान करें, दिस इश्यू समाधान करें। तो मैं अधिकारियों से यह आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान करें, एंड और इंश्योर, सुनिश्चित करें, दैट की वी हैव, हमारे पास हो ये कंसिस्टेंस, एक निरंतर एंड रिलायबल और भरोसेमंद, जिसको बोलते हैं विश्वसनीय सप्लाई, आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, और वो सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक निरंतर और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो। तो वही चीज है कि हमें आग्रह करना है, ठीक है। अधिकारी है तो उनकी आग्रह करना होगा, आप भी अधिकारी हो जाएंगे, आपके आगे भी लोग आग्रह करेंगे, ठीक है। तो आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इश्यू, ठीक है। मैं
अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द वो इस मुद्दे के लिए कार्रवाई करें एंड और इंश्योर दैट वी हैव ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक नियमित और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो, लगातार बिजली रहे और विश्वसनीय आपूर्ति हो। ठीक है, बस आगे देखिए। अब देखिए आपको थोड़ा सा आशा करना है, ठीक है, थोड़ा सा उनको देना है सांत्वना। आई होप, मुझे आशा दैट की द कंसर्न अथॉरिटीज, इससे संबंधित अधिकारी विल टेक, वो लेंगे दिस मैटर, इस मामले को सीरियसली, गंभीरता से। तो मुझे आशा है कि इससे संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे एंड और वर्क, काम करेंगे टुवर्ड्स क्योर फाइंडिंग, पाने की ये सॉल्यूशन, एक हल टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की। ठीक है, और वो इस समस्या के सॉल्यूशन की ओर काम करेंगे, इस समस्या के सॉल्यूशन को पाने की ओर काम करेंगे। तो वही चीज है, आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली, मुझे आशा है कि इससे संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे एंड वर्क टुवर्ड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पाने के लिए इसकी ओर काम करेंगे। अब आपको लास्ट में लिखना योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी XYZ। ठीक है, बस इतना लिख देना है, काम हो गया। नाम मत लिखिएगा योर सिंसियरली शुभम गोस्वामी। ठीक है, तो ऐसा आपको नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक, तो ये आपका लेटर हो चुका है। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो लेटर में कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, पहले थोड़ा सा एड्रेस, फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं टू द एडिटर करके लिख देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। देखो मैं एडिटर लेटर की बात कर रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट की बॉडी में अपनी प्रॉब्लम को लिखना है सर करके, आप अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपनी प्रॉब्लम को लिखें। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा आग्रह करें अधिकारियों से, आईयर्स में आग्रह करता हूं, फिर थोड़ी सी आशा दें और लास्ट में योर सिंसियरली XYZ लिख दें। डिस्क्लेमर ये है भैया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही वाला लिखें, एक दो लाइन चेंज भी हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं होने वाला, नंबर वही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका लेटर हो चुका है। मैंने आपको बताया कि लेटर को लिखते कैसे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। टॉप 5 मैंने आपको लेटर बता दिया, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। ठीक है, तो ये 5 लेटर समझ में आ चुका होगा आपको, और ये लेटर लिखते कैसे वो भी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। मैं भी चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए ना, वरना हमारे पढ़ाने से फायदा क्या है। तो अगर समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो फिर मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मैं जा रहा हूं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।